आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम उपसर्ग की सेकंड क्लास लगाने जा रहे हैं और ये इसमें हमने 40-50 उदाहरण लिए हैं। तो आप इसमें देखना कि किस तरीके से आपको ये करना है, किस तरीके से इसमें पहचान करनी है आपको, और उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। उपसर्ग का टॉपिक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है आप। तो हम देखते हैं इसमें अलग अलग तरीके से देखेंगे। कई बार तो किसी के टुकड़े करने के बाद में पता चलता है कि इसका ये उत्तर आएगा। कई बार संधि विच्छेद करने के बाद पता चलता है कि इसका ये उत्तर आएगा। कई बार विलोम शब्द ढूंढते हैं और उसमें कॉमन निकाल लेते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि इसका ये अपना उपसर्ग निकलेगा। तो चलो चलते हैं अपना अतीन्द्रिय, ठीक है। और अपने को क्या काम, इस उपसर्ग वाले टॉपिक में अपने को यह देखना है कि किस तरीके से अपने को उत्तर ढूंढने हैं। मैंने मिक्स कर रखे हैं सभी के, ठीक है। तो अतीन्द्रिय में देखिए बड़ी एक ही मात्रा है। पहले तो आप समझिए, आपको पहला नियम तो लगाना है संधि का। संधि का लागू नहीं होता है तो आगे चलना है, ठीक है। तो बड़ी एक ही मात्रा है, तो बड़ी एक ही मात्रा होती है। बड़ी की मात्रा ये कहती है कि ई और ई, और दूसरी साइड में ई या ई हो तो मात्रा बड़ी ई हो जाती है। तो आप यहां पर देखिए, मैं संधि विच्छेद क्या कर रहा हूं, अति प्लस इंद्रिय क्या बन गया, अतीन्द्रिय। क्या बन गया, अतीन्द्रिय। छोटी ई और छोटी ई बड़ी ई बन गई। तो ये अपना उपसर्ग है, ये अपना शब्द है, और ये अपना यदि शुद्ध शुद्ध में आए तो आप कर देना। तो आपका उपसर्ग कौन सा बना, अति, ठीक है। संधि विच्छेद करना, और फिर भी आपके समझ में नहीं आए कि आप और गहराई से नहीं समझा रहे, तो आप हमारी स्वर व्यंजन, अपनी जो क्या नाम है स्वर संधि और व्यंजन संधि की क्लास है, वो जरूर देखना एक बार। अगला अपना अनुच्छेद। अनुच्छेद में क्या है, इसकी संधि विच्छेद देखो क्या कर रहा हूं, अनु प्लस छेद, ठीक है। यदि यहां आता विच्छेद, क्या आता, विच्छेद, तो मैं क्या काम करता, वी प्लस छेद। यदि यहां आता परिच्छेद, क्या आता, परिच्छेद, तो मैं क्या करता, परि प्लस छेद, परि प्लस छेद। रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा डायरेक्ट समझना है। यहां ऊ है ना, ये ऊ की मात्रा है, यहां ई की मात्रा है, यहां ई की मात्रा है। यदि ई या ऊ हो और उसके बाद में छ आ रहा है तो यहां च का आगम हो जाता है, च च च। इसको बोलते हैं व्यंजन आगम संधि। व्यंजन आगम संधि, विसर्ग संधि नहीं है। अगला समझिए अपना, ठीक है। इसमें अनुपसर्ग है, इसमें वी उपसर्ग है, इसमें परि उपसर्ग है। अगला अपना अध्यक्ष। अध्यक्ष में क्या आएगा, द के बाद में यह है, यह से पहले आधा आए तो अपनी संधि कौन सी हुई, यण संधि। और यण संधि क्या कहती है, अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष। तो ये अपना कौन सा हुआ, फिर अध्यक्ष में अधि आ गया ना, अधि आ गया तो ये अधि उपसर्ग है। हो सकता है आपके अध्यापक आ जाए, हो सकता है आपके अध्यापिका आ जाए, हो सकता है आपके अध्यापन आ जाए। सभी में यण संधि है। अधि प्लस आपक, अधि प्लस आपिका, अधि प्लस आपन, अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग और अधि उपसर्ग, ठीक है। अगला प्रश्न अपना अपव्यय। व्यय शब्द निकाल दो, अप निकल गया, अप उपसर्ग है, ये लो व्यय निकाला। हाँ, ये समझने वाली बात है। एक और बता देता हूं आपको, पजल ना हो तो।
यदि व्यय, ठीक है, और आसान उदाहरण लेंगे, अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। अब उपसर्ग आएगा इसमें, ठीक है। अगले में यहां अध्यापिका ग्रोयाम, अब इसमें देखो आगत, अभी प्लस आगत, अभ्यागत, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हुआ? अभी, ठीक है। अभी प्लस आगत यण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि? यण संधि। अगला देखिए अपना, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है अपना अवंती, उन्नति। जहां पर यह रिपीट हो रहा है, चाहे उड्डयन हो, ठीक है, तो आपको क्या काम करना है? पहले का तय बनाना होता है। तो उन्नति का क्या आएगा? उत प्लस नति, व्यंजन संधि है ना। उड्डयन में उत प्लस डयन, रट्टे नहीं मारने। उज्जवल उत प्लस जवल, हो सकता है आपके उच्चारण आ जाए। उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। यदि जहां पर रिपीट हो रहा है मैं को छोड़ के, तो वहां पर आपको 90% पहले का तय बनाना है और ज्यों का त्यों रख देना। जिस तरीके से मैंने इसको ज्यों का त्यों रखा, इसका तय बना दिया, ज्यों का त्यों रखा, इसको तय बना दिया, ज्यों का त्यों रखा, तय बना दिया, और ज्यों का त्यों तय रखा, तय लगा दिया। तो यहां उत उपसर्ग हुआ, यहां भी उत उपसर्ग हुआ, उत और उत उपसर्ग। क्या मेरी बात समझ रही है? अगला प्रश्न अपना अवंती। देखिए, कई बार हम ऐसे भी चूज कर सकते हैं, पर सभी में तो नियम नहीं लगता। उन्नति और अवनति है, इसमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है इसमें? नति और नति, ठीक है। तो यहां पर उत बचाना, उन बचाना, तो उनका मतलब है उत है, ये उन नहीं है। तो यहां पर उत तो मैंने बताई दी आपको। यहां कॉमन क्या है? अव है, तो यह अव उपसर्ग है अपना। यहां पर अव है तो ये अव उपसर्ग है। कई बार हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऑपोजिट करके देख लेते हैं। जो कॉमन है उसको बाहर निकालो और जो बच गया वो आपका उत्तर है। दुष्चरित्र, दुष्शील, दुष्प्रभाव, यहां पर आगम हो रहा है, ठीक है। यहां आगम हो रहा है ना, तो ये विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि में यहां पर देखिए कुछ नहीं करना, विसर्ग लगाना है बस। दु प्लस चरित्र, दुष्चरित्र, दु प्लस शील, दुस्शील, दु प्लस प्रभाव, दुष्प्रभाव। हां, पर यह समझने वाली बात है, फिर यह विसर्ग बनेगा क्या? यह विसर्ग क्या बनेगा? यह विसर्ग बनेगा रै वाला से। आप कहोगे ये दुस्शील के अंदर दुए वाला सा है, पेपर में आपके ये ऑप्शन में आ जाए, तो थोड़ा ध्यान से देखना, गलत है, ये सही है, ठीक है ना। दुष्चरित्र, दुस्शील, दुष्प्रभाव, ये आपकी संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद में आए तो, और संधि विच्छेद ना आए तो आप यहां पर उपसर्ग की बात आई तो इस तरीके से छांट लेना। अगला अपना, इसमें आपको 50 उदाहरण मैं करवा रहा हूं, समझ में आ जाएगा उपसर्ग आपके, ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं है आपको। इसमें देखिए धन है ना, नी बच गया, नी उपसर्ग है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले 1-2 मिनट पहले ही बताया कि एक व्यंजन आगम संधि होती है। जिस तरीके से ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, परि प्लस कार, परिष्कार, परि प्लस कृति,
परिष्कृति, परि प्लस करण, परिष्करण। रट्टे तो मारने नहीं है, और वैसे आपको व्यवहारिक बताऊं तो इसका ये फॉर्मूला है संधि विच्छेद में, परि धातुओं, परि उपसर्ग और उसके बाद में क्री धातुओं, क्री मतलब क्री धातुओं, तो उसके बीच के अंदर ये श का आगम हो जाता है। ये लो, ठीक है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग आया अपना, फिर परि उपसर्ग आया, ठीक है। अब मैंने आपको परि तो बता दिया और निधन का भी बता दिया। अब कई बार यहां पर देखिए आप, संस्कार, संस्कार में यहां पर तो आगम हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक तो होता है संस्कृत, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया संस्कृति, और एक मैंने लिख दिया संस्करण, थोड़ा सा ध्यान से देखना, और एक मैंने लिख दिया संस्मरण। इसमें ऋष्मंतर देखो। अब मैं क्या काम कर रहा हूं वो देखो ध्यान से। संस्कृत में ये होता है, नियम ये होता है भी सम प्लस क्री धातु से बने शब्दों में श का आगम हो जाता है। व्यंजन आगम संधि का आप क्या है, तो संस्कृति में सम प्लस कृति, संस्करण में सम प्लस करण, पर यहां पर तो क्री धातु नहीं है ना, तो नहीं है ना, तो सीधा ही उत्तर आएगा सम प्लस समरण। कहीं आप ये कर दो सम प्लस मरण, गलत हो जाएगा आपका। क्री धातु तो है ही नहीं इसमें, क्री तो इसमें है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, इसमें सम उपसर्ग है, इसमें सम उपसर्ग है, इसमें सम उपसर्ग है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगला प्रश्न, यदि आपके ये पोजीशन आए, स के ऊपर बिंदी मिल जाए, 99% सम उपसर्ग है, चाहे वो सन्यासी हो, सम प्लस न्यासी, संविधान हो, सम प्लस विधान, सम प्लस विधान, संशोधन हो, संयोग हो, संजय हो, कुछ हो, ऊपर बिंदी मिलनी चाहिए। बिंदी मिलते ही सम उपसर्ग है, सम सम संशोधन, सम प्लस संयोग, सम प्लस जय, ठीक है। अब अपना ये रह गए थे, वो देखो इसकी संधि विच्छेद क्या होती है, नी प्लस स्था। संधि विच्छेद का एक नियम है, ई या ऊ हो उसके बाद में सत हो तो सत का सठ बना देते हैं, सत का सठ बना देते हैं। उदाहरण स्वरूप नी प्लस स्था निष्ठा, प्रतिष्ठान का क्या आएगा, प्रति प्लस स्थान। युधिष्ठिर का क्या आएगा, युधिष्ठिर। संधि विच्छेद की बात चल रही, यह तो फिर उपसर्ग नहीं है, छोड़ो इसको। तो ठीक है ना, तो इसमें प्रति उपसर्ग बना आपका, इसमें नी उपसर्ग बना। न्याय यण संधि है, नी प्लस आए, न्याय। उपसर्ग कौन सा है, नी, न नहीं है। पर्यावरण में संधि देखो, यण संधि है। पर्यावरण की संधि विच्छेद क्या होती है, परि प्लस आवरण, यण संधि है हिंदी की, और परि प्लस आवरण है तो परि उपसर्ग हो गया। हो सकता है आपके पर्याय आ जाए,
तो इसका बनेगा परि प्लस आए, पर्यटन आ जाए, परि प्लस अटन, पर्यंत आ जाए, परि प्लस अंत, यण संधि के उदाहरण बोल रहा हूं, आप समझना। परि अटन, परि अंत, परि आवरण, परि आए, नी आए, ठीक है। तो इसमें परि परि के मैंने 4-5 उदाहरण बता दिए आपको। फिर भी ना समझ में आए, वीडियो देखना। हमने पहले है ना संधि विच्छेद का 4-5 क्लास लगा रखी है, वो देखते ही आपके सारे समझ में आ जाएंगे, बहुत गहराई से करवा रखा है। अगला अपना निरादर और निरर्थक और देखते हैं। निरादर, निरादर में क्या है, निरा प्लस दर, और यहां से मैं आ वहां ले जाऊं तो ये क्या बन गया, मतलब मेरा आदर किया, मेरा आदर नहीं किया, आदर कॉमन है, ठीक है, आदर निरादर। तो इसमें उपसर्ग कौन सा बना, आ यहां से ले जाएंगे तो निर, निर के क्या आएगा, अलंत आएगा भाई, ठीक है। अगला उदाहरण अपना, ये जिसको आता है ना उसको गहराई से नॉलेज है, मैं पहले ही बता रहा हूं, बहुत मैंने सोच समझ के चयन किया है इनका। पहले ये करेंगे क्योंकि फिर समझ में आ जाएगा। अभिषेक हो चाहे सुषमा हो, चाहे सुषुप्त हो, हिंदी ये कहती है ई या ऊ हो प्लस श हो तो इसको स बना देना। तो सु है, सुषमा का देखो मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। अभिषेक को देखो मैं क्या कर रहा हूं, अभी प्लस एक। सुसुप्त को देखो मैं क्या कर रहा हूं, शु प्लस सुप्त। मैं नहीं कर रहा, ये आपके नियम है हिंदी व्याकरण के। तो आप यहां पर देखें, सुपसर्ग, सुपसर्ग, अभी उपसर्ग, अभी उपसर्ग। अगला अपना, अगला कौन सा है अपना, अगला देखो अपना, अगला ये कहता है कि अब देखो वृष्टि आ गया ना, वृष्टि वर्षा होती है तो ये अपना अति उपसर्ग है। अब यहां पर देखो क्या मामला है, यण संधि का उदाहरण है ये। यण संधि कहती है अति प्लस आचार, अत्याचार, अति प्लस आचार, अत्याचार। तो ये कौन सा उपसर्ग हुआ, अति। अन्वेषण में देखो, अन्वेषण की संधि विच्छेद क्या होती है, अनु प्लस ऐषण। यण संधि के मैंने ज्यादा उदाहरण लिए हैं, अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण। तो उपसर्ग कौन सा हुआ, अनु, इसमें अति। जहां पर दै ध इकट्ठे आ जाए तो दै का तो तय बनाना होता है और दै का है बनाना होता है। तो देखो कुछ नहीं करेंगे, दै का क्या बनाना है, दै का तय और दै का है, ये संधि विच्छेद होगी। चाहे उद्धरण हो चाहे उद्धार हो, तो इसमें हम क्या बनाएंगे, उत प्लस हार। तो अपना इसमें उपसर्ग कौन सा हुआ, उत, इसमें कौन सा हुआ, उत। तो यहां तक तो समझ में आ गए होंगे आपके। अगला अपना ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही है पर ये आपको बता देंगे कि भी आप कहीं गलती तो ना कर रहे हो। देखो इसमें मैं एक लाइन कहता हूं कई बार कि
ई या ई हो प्लस कोई भिन्न स्वर हो तो यह होता है, और ऊ या ऊ हो और कोई भिन्न स्वर हो तो वह होता है। ये यण संधि के उदाहरण बोल रहा हूं। कौन सी संधि? यण संधि के उदाहरण। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको। मैंने उदाहरण लिया, मान लो स्वागत, सभी को आता है कि इशारे कर देते हैं आंखें बंद करके कि सु प्लस आगत स्वागत, पर मैं रूल के हिसाब से बता रहा हूं आपको। स्वागत, स्वागत में हमने क्या काम किया कि वैसे पहले आधा है तो आपका नियम लगेगा नियम नंबर 2, ठीक है। यण संधि वो कहती है जिसमें आधा आए, तो ये चीजें घटानी होती है, ये चीजें जोड़नी होती है। मैंने वह घटा दिया, क्या घटा दिया? मैंने भाई वह घटा दिया। वह घटाने के बाद अपने पास क्या बचा? वह के बाद में आगत है, और इस साइड में आधा सह बचा है, ठीक है। अब मैं इनमें से देखो छोटा ऊ लगाऊं या बड़ा ऊ, तो अधिकतर बच्चे कहेंगे जी छोटा ऊ ठीक रहेगा, बड़ा ऊ नहीं, तो मैंने छोटा ऊ लगा दिया। सु प्लस आगत स्वागत, और सु आपका उपसर्ग हो गया। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? तो यहां अपना सु उपसर्ग हो गया, ठीक है। अब मैंने ये स्वाधीन शब्द लिया है, वो देखो मैंने क्यों लिया है, क्यों लिया है, रीजन देंगे आपको। रीजन इसलिए देना जरूरी है, स्वाधीन, स्वाधीन में क्या मामला है कि मैं ये कहता हूं भी वैसे पहले आधा है तो इसमें तो यण संधि है, कोई जरूरी नहीं है। कई बार जैसे कि वह कॉमन है, वह काट दो, वह कॉमन है, वह काट दिया, आ बच गया, आ मैंने लिख दिया और दीन बन गया, और ये क्या बन गया? अधीन। अधीन वर्ड गलत है। वर्ड कौन सा सही होता है? अधीन। कौन सा? अधीन। तो आपका ये नियम फेल हो गया। अब इसमें अगला नियम लगाओ स्वाधीन में। अगला नियम कौन सा लगेगा? यण संधि से नहीं लगेगा, मतलब दीर्घ संधि लगेगा। आ का नियम लगाना है। आ का नियम क्या कहता है? आ हो, ए हो चाहे, और दूसरी साइड में ए या आ हो तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। यण संधि का नियम है ये। तो इसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये आ हटा दिया, तो इस साइड में क्या बचा? सौ, और इस साइड में क्या बचा? दीन। इन दोनों में से एक जोड़ना होता है, इन दोनों में से एक जोड़ना होता है। सब ठीक है या सवा? आप कहोगे जी सब ठीक है, तो लो 100 बना दिया। अधीन ठीक है या अधीन ठीक है? आप कहोगे जी अधीन ठीक, अधीन तो गलत है, अधीन सही है। तो इसकी संधि विच्छेद कौन सी हुई? 100 प्लस अधीन। तो ये अपना कौन सा हुआ फिर? ये उपसर्ग बना। वरना तो अधिकतर बच्चे कह देते सु प्लस अधीन स्वाधीन, ना गलत है। इसी तरीके से इसमें करना है। अब मैं वह हटाऊं तो आ बच गया, आ बच गया तो अर्थ बन गया। आप भी समझदार हो, मीनिंग तो अर्थ होता है, अर्थ तो नहीं होता, अर्थ तो नहीं होता ना। तो 100 प्लस अर्थ ए आ होता है, तो स्वार्थ हो गया, और ये अपना सब उपसर्ग हो गया। यहां पर अधिकतर बच्चे क्या गलती करेंगे? सु प्लस अर्थ। अरे फिर आप ये भी समझदार हो, सु प्लस अर्थ करेंगे तो उ ए तो वह बन गया, वह तो नहीं बना, तो स्वर्थ बन गया, ये तो स्वार्थ तो नहीं बना। तो ये आपको सोचने की बात है। सु प्लस आगत सही है, 100 प्लस अधीन आएगा, 100 प्लस अर्थ आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये दोनों अधिकतर। और इसमें अगला जो अपना रहेगा सुक्ति में, सुक्ति में देखो अपना
सु छोटा और उक्ति, छोटा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ। संधि कौन सी? दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। तो अगले पेज पर जा रहे हैं। अगला पेज क्या कहता है? अगला पेज कहता है, यहां बताने हैं, ये अपने लास्ट उदाहरण चल रहे हैं। मैंने आपको बताया ना अभिषेक वचन वाला नियम, ये लो। तो अपना उपसर्ग कौन सा हुआ? वी। आगे नहीं है तो समझ में। अब सरपंच में ये पंच और पंच का प्रमुख हो सरपंच, तो ये सर उपसर्ग होगा अपना। और 19, 39, अब देखो उनका मतलब होता है एक कम, एक कम। तो इसकी संधि विच्छेद कहती है हिंदी। 19 का मतलब 20 से कम है, तो 19 + 20 इसकी संधि विच्छेद होगी। 39 है, 40 से कम है, तो 19 + 40 आएगा। 49 होता तो 19 + 50 आता। 59 होता 19 + 60 आता। 60 से एक कम, 50 से एक कम, 30 से एक कम, 20 से एक कम। उपसर्ग कौन सा बना? उन। ध्यान से करना थोड़ा। अगला देखो, अनंग। ए प्लस। अब इसमें सोचने वाली बात है कि कुछ बच्चे कहेंगे जी इसमें तो अन लगा दो और अन में अंग बना दो। कुछ बच्चे कहेंगे ए प्लस नंग बना दो। ये समझने की बात है आपको। ये आपका राइट आंसर है, अनंग, और ये आपका रॉन्ग है। समझ रहे हो मेरी बात? अनंग में अन प्लस अंग। अन कौन सा? हलंत वाला। अगला अपना ओ का नियम है। ओ कौन से में आता है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। और वृद्धि संधि क्या कहती है? सह प्लस उदर। इसमें ए है, इसमें उ है, ए उर ओ, ये हो जाता है ए उर प्लस उ ओ हो जाता है। तो अपना उपसर्ग कौन सा बना? शह। 16 इसके अंदर देखिए, से प्लस उल्लास। यदि आपसे पूछ ले नीचे दिए गए ऑप्शनों में से किस में 2 उपसर्ग है, तो देखिए उपसर्ग एक तो छुट गया, अपना अलग हो गया ना। उल्लास के अंदर क्या है फिर? उत प्लस लास। तो अपना कौन सा आया फिर? उत भी हो गया और सह भी हो गया, तो 2 हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे करने हैं। अगला अपना, अगले में क्या है? अगला अपना कहता है प्राचार्य प्रज्वलित। देखो जवल में इत जोड़े और इससे पहले प्र है, तो ये अपना प्र उपसर्ग हो गया। और प्राचार्य में आ का नियम लगेगा, और आ का नियम ये कहता है प्र प्लस आचार्य। संधि विच्छेद क्या बनेगी? प्र प्लस आचार्य प्राचार्य। दीर्घ संधि का नियम है। प्रोत्साहन में ओ का नियम लगाना है, और ओ के अंदर नियम लगाओगे तो प्र प्लस उत्साहन
ए उ ओ, तो क्या बन गया? प्रोत्साहन। व्यवहार में यण संधि है और यण संधि कहती है वी प्लस अवहार। ठीक है, यदि व्यंजन आता तो वी प्लस अंजन। व्यस्क आता, ठीक है, या विन्यास आता, इन सभी में वी उपसर्ग है। और प्रोज्वल में प्रे प्लस उज्ज्वल, और फिर इसमें करें उत जमा ज्वल। तो आज हमने ये करवाए, किसमें दो दो हैं, किसमें एक एक उपसर्ग है। तो ये दो वीडियो हमने पहले एक डाली है और एक अब आज। इन दोनों वीडियो में से आप देखना कि कहां पर क्या क्या कमियां रही है, पर जो आपके इतने समझ में आ गए तो इसका मतलब आपको अच्छे तरीके से आने लग गए, उपसर्ग में आप गलती नहीं करोगे। हाँ, ये आपको सोचना पड़ेगा, कोई गलती करने से पहले आप हमारी संधि की क्लास देखो, फिर आपके पक्का समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट अवश्य करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।